नमस्कार साथियों, आपका एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर काफ़ी नज़दीक है। 24 अप्रैल को प्रीलिम्स का पेपर प्रस्तावित है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ को संचालित कर रहे हैं। आप लोग डेली एक टेस्ट सॉल्व करने का प्रयास करें और जो भी क्वेश्चंस आपको नए लगें उन्हें आप नोट डाउन करते जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टेस्ट है हमने कौटिल्य एकेडमी से लिया है, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है। तो परमार वंश की जानकारी है जो हमें पद्मगुप्त की नवशशांक चरित्र से मिलती है, और जो पद्मगुप्त हैं यह परमार वंश के राजा मुंज के दरबारी कवि हुआ करते थे। कौन? पद्मगुप्त, और पद्मगुप्त के द्वारा ही नवशशांक चरित्र लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। तो जो बूढ़ा देव है या मध्य प्रदेश की जो बैगा जनजाति है, मंडला क्षेत्र में निवास करती है, तो बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? बूढ़ा देव हैं, और जो बूढ़ा देव हैं यह साल के वृक्ष पर निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मंडला निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी रहा है। तो जो मंडला है यह गौड़ वंश की राजधानी रहा है, और गौड़ वंश की ही रानी दुर्गावती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पीर बुधान का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो पीर बुधान का जो मकबरा है शिवपुरी में है, और यहीं पर इनका मेला लगता है पीर बुधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है। तो जो अपहरण विवाह है यह भील जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में? भील जनजाति में, और यह भगोरिया हाट का ही एक प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पद्माकर ने अली जाह प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी। तो पद्माकर हैं या सागर से संबंध रखते हैं, और पद्माकर समारोह सागर में लगता है। तो पद्माकर ने अली जाह प्रकाश ग्रंथ की जो रचना है दौलतराव सिंधिया के दरबार में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनागिरी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सोनागिरी यह एक जैन तीर्थ स्थल है, और कहाँ पर है? दतिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो बिरहा गायन है यह बघेलखंड से संबंधित है। किस क्षेत्र से? बघेलखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीवा चावल आंदोलन में शहीद होने वाले देशभक्त कौन थे। तो जो रीवा का चावल आंदोलन है यह 1947 में हुआ था। कब? 1947 में, और इसमें त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मलिया ये दोनों ही व्यक्ति इस आंदोलन में शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ आयोजित होता है। तो बाबा साहबुद्दीन औलिया का जो उर्स है यह नीमच में आयोजित होता है। कहाँ पर? नीमच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक और उससे संबंधित लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। तो जो इंडिया मिरर पुस्तक है यह केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखी गई थी, यह बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट जो पुस्तक है यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो अनहैप्पी इंडिया है यह लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी, ना कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो जो अनहैप्पी इंडिया है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह जो पुस्तक है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? अनहैप्पी इंडिया। और जो नेक्स्ट है बंदी जीवन है, यह बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बंदी जीवन है सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई थी, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूछा गया है। जो मांदा है यह कौन सा स्थल था। तो जो मांदा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट दायमाबाद यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, तो यह भी बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर है यह सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो सुक्ता गेंडोर है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, और कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ विभाग दिए गए हैं। तो दीवान रियासत विभाग है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ना कि सिकंदर लोदी के द्वारा। दीवान खैरात है और दीवान बंदगन ये दोनों ही विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाए गए थे। दीवान कोही विभाग का गठन है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, और दीवान मुस्तकराज नाम का जो विभाग है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं इनका संबंध कहाँ से है।
तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध बंगाल से है। और जो शंकरदेव हैं यह एक भक्तिकालीन संत थे और इनका जो संबंध है असम से है। जो ज्ञानदेव हैं इनका संबंध है महाराष्ट्र से है। और जो त्यागराज हैं इनका संबंध है तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो जो जहांगीर है, जहांगीर ने ही मुगलों को, या जहांगीर है इसने ही अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दी थी। कब? 1613 में। कब दी थी? 1613 में। और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो जो अवध की स्थापना है वह तो सादत खान ने की थी, लेकिन जो अवध का अंतिम नवाब था वह बाजिद अली खान था। कौन? बाजिद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो जो बीडी सावरकर हैं इन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और बीडी सावर के द्वारा ही 1904 में एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम क्या था? अभिनव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई थी? तो जो सुदर्शन झील है यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और इसका जो निर्माण है सुदर्शन झील का चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त ने करवाया था। और इसकी जो द्वितीय बार मरम्मत है वह किसने करवाई थी? तो स्कंदगुप्त के द्वारा इसकी द्वितीय बार मरम्मत करवाई गई थी। और जबकि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहू जी को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? तो संभाजी का जो पुत्र था साहू जी उसे मुगल कैद से शहजादा मुअज्जम या बहादुर शाह ने मुक्त किया था। मुगल कैद से किसने? शहजादा मुअज्जम। इन्हीं का दूसरा नाम क्या मिलता है? तो बहादुर शाह इनका दूसरा नाम मिलता है। किसका? शहजादा मुअज्जम का दूसरा नाम बहादुर शाह प्रथम। और ये किसके पुत्र थे? या संभाजी के पुत्र थे। कौन? साहू जी। और साहू जी और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पश्चिम में बड़वानी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, उसके बाद महादेव की, और सबसे पूर्व में मैकल श्रेणी पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणी और फिर मैकल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी का जो मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। और इसकी जो स्थापना है कब की गई थी? तीरंदाजी अकादमी की 2013 में की गई थी। कहाँ पर? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख अभ्यारण्य कौन सा है? जो खरमोर पक्षी है इसका संरक्षण 2 प्रमुख अभ्यारण्य में किया जा रहा है। कौन कौन से? सैलाना रतलाम में स्थित अभ्यारण्य और सरदारपुर या धार में स्थित अभ्यारण्य है। तो इन दोनों ही अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रेटर गंगा बांध किस नदी पर है? तो जो ग्रेटर गंगा बांध है यह केन नदी पर स्थित है। कहाँ पर? केन नदी पर स्थित है, पन्ना नेशनल पार्क के मध्य। और जो ग्रेटर गंगा बांध है यह केन बेतवा जो लिंक परियोजना है यह अभी हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो जो ग्रेटर गंगा बांध है यह केन बेतवा लिंक परियोजना का हिस्सा है और यह केन नदी पर पन्ना नेशनल पार्क के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो कौन सी परियोजना है वह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश यह तीनों ही राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो जो बाणसागर परियोजना है यह किस नदी पर है? बाणसागर परियोजना यह शहडोल के देवलोद नामक स्थान पर सोन नदी पर निर्मित है और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। तो बाणसागर परियोजना है यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चांदनी ताप विद्युत ग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो जो चांदनी ताप विद्युत ग्रह है यह नेपानगर बुरहानपुर में है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1953 में की गई थी। कब? वर्ष 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 पठार आते हैं, फिर बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा मैकल श्रेणियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मृदा की प्रकृति कैसी है? तो मध्य प्रदेश में जो काली मृदा पाई जाती है, मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर लगभग 43% भाग पर काली मृदा का विस्तार है और इसकी जो प्रकृति है क्षारीय होती है, क्योंकि इसका जो pH है 7.5 से 8.5 के मध्य होता है। किसका?
काली मृदा का और यह क्षारीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं जो कला विश्वविद्यालय है यह ग्वालियर में है। कहाँ पर? ग्वालियर में। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 2008 में की गई थी। कब? वर्ष 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की राजधानी भोपाल में किस रेलवे जोन द्वारा रेल परिवहन सेवाएं संचालित की जाती हैं। तो जो भोपाल है यहाँ पर जो रेल सेवा है यह मध्य रेलवे के अंतर्गत संचालित की जाती हैं और मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है मुंबई में है और इसका जो संभागीय मुख्यालय है वह खंडवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य पूछा गया है। तो जो मोकाम्बी का वन्यजीव अभ्यारण्य है यह कहाँ पे है? मोकाम्बी का वन्यजीव अभ्यारण्य है यह कर्नाटक में है। यह बिल्कुल सही है। कहाँ पर है? यह कर्नाटक में है। यह बिल्कुल सही है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है झारखंड में है। यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह केरल में है ना कि छत्तीसगढ़ में। और जो कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य है यह कहाँ पर है? तो यह गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज महोत्सव जिसे राजा प्रभावी बोलते हैं। तो रज महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? तो जो रज महोत्सव है यह मानसून के आगमन के साथ उड़ीसा में इसका आयोजन किया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा में। जब मानसून का आगमन होता है उस समय इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है और लगभग 3 दिनों तक यह महोत्सव चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। तो एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? होमोसीजमल लाइन। क्या? होमोसीजमल लाइन या सहभूकंपीय रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल के स्तरों का अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर क्षोभमंडल पड़ता है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल पड़ता है, फिर मीजोस्फीयर या मध्यमंडल पड़ता है, फिर आयनोस्फीयर या आयन मंडल पड़ता है और उसके बाद एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। तो जो 2011 में जनगणना हुई थी इसके अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर? देहरादून में है। कहाँ पर? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जलप्रपात दिए गए हैं और उससे संबंधित नदियाँ पूछी गई हैं। तो जो कपिलधारा जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर स्थित है और जो जोग जलप्रपात है यह शरावती नदी पर स्थित है और शिव समुद्रम जलप्रपात यह कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सींग वाला गैंडा राइनोसारस निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ पर पाया जाता है। तो जो एक सींग वाला गैंडा है यह पश्चिम बंगाल के बुक्सा नेशनल पार्क और असम के मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है। तो हिमालयी नदियाँ सदाबहार हैं, यह बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं यह वर्षा पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट है हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि हिमालयी नदियाँ हैं यह सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियों का पानी की मात्रा कम होती है क्योंकि यह वर्षा पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पूर्वी जेट स्ट्रीम जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है उसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होती है। जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है जब 23 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है तिब्बत का पठार यहाँ पर अत्यधिक निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसी कारण पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है यह बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? और है लगभग 4069 किलोमीटर है। 4069 किलोमीटर किसके साथ लगती है? यह बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो जो तारापुर
परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, कहाँ पर? यह महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। कौन सा? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। और यह कहाँ पर है? और यह महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। कब? वर्ष 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? जो हिंडनबर्ग रेखा है यह जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य स्थित है। किन किन देशों के मध्य? जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से युग्मों को पहचान कीजिए। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, यह कहाँ पर है? तो यह गारो पहाड़ियों पर है, मेघालय में, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोकटक झील है यह कहाँ पर है? तो लोकटक झील या मणिपुर में, मणिपुर हिल्स पर स्थित है। और जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है यह अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ियों पर स्थित है, ना कि डफला पहाड़ियों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है यह वर्ष 2008 में की गई थी। कब? अप्रैल 2008 में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। इसके अंतर्गत निर्धनता रेखा के नीचे या बीपीएल को जनसंख्या है उसको रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है यह इंदौर में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में। जबकि लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में स्थित है। कहाँ पर? देवास में। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थित है। और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यह किसके लिए जानी जाती है? जो भेल है यह विद्युत के लिए जानी जाती है, जो कि विद्युत से संबंधित जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसका निर्माण भेल में किया जाता है। जो HAL है इसका निर्माण वैमानिकी अर्थात जो भी वायुयान से संबंधित उपकरण हैं HAL में बनाए जाते हैं। जो सेल है यह किसके लिए? तो लोह इस्पात के लिए। और HOCL है यह रसायन उद्योग के लिए जानी जाती है। तो एक बार फिर से देख लेंगे कि जो भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यह विद्युत से संबंधित उपकरणों का निर्माण किया जाता है। और जो HAL है यह वैमानिकी अर्थात विमानों से संबंधित उपकरणों का यहाँ निर्माण किया जाता है। जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पर लोह इस्पात का निर्माण किया जाता है। और HOCL है यहाँ पर रसायन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के कौन मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? तो जो श्री BM शुक्ला हैं यह मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। जबकि श्री SC वर्मा, RB कपूर और श्री विजय सिंह यह तीनों ही सदस्य मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री JP सिंह। यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो रहे हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। जबकि जो M हिदायतुल्लाह है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। श्री JS वर्मा और रमेश चंद्र लोहाटी यह तीनों ही सदस्य कौन कौन? श्री M हिदायतुल्लाह, श्री JS वर्मा और रमेश चंद्र लोहाटी यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर असत्य कथन का चुनाव कीजिए। मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना 1 जनवरी 1997 से लागू की गई थी, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान 2001 से प्रारंभ किया गया था, तो यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो पढ़ना बढ़ना योजना है यह वर्ष 1997 से प्रारंभ की गई थी। कब? वर्ष 1997 से। नेक्स्ट है शंखनाद योजना का प्रारंभ है वर्ष 1997 से प्रारंभ की गई थी, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? राज्यपाल है जो वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, यह गलत है क्योंकि मृत्यु दंड पर जो क्षमा का अधिकार है यह केवल राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है वह राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, बिल्कुल सही है क्योंकि राज्य के उच्च न्यायालयों में जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है महाधिवक्ता होता है। कौन? महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता का जो उल्लेख है अनुच्छेद 165 में किया गया है। कहाँ? अनुच्छेद 165 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य पुलिस अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है इसमें राज्य पुलिस अकादमी की स्थापना 10 जून 2013 को की गई थी। कब? 10 जून 2013 को। आप लोग जो भी यहाँ सर रहते हैं उन्हें आप माइंड में रखिए, क्योंकि हर पीएससी में 3 से 4 क्वेश्चन सन और डेट से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी सन आते हैं आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर माइंड में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक नीति है यह वर्ष 1972 में लागू की गई थी। कब? वर्ष 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 में हुआ था मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। तो इसी संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है? तो जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है या CSO है, यह भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन मुद्रा की आपूर्ति करता है? तो मुद्रा निर्गमन है जो, यह भारतीय रिजर्व बैंक के पास इसका अधिकार होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। मुद्रा आपूर्ति का जो निर्गमन है RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति का संबंध है लघु उद्योगों को ऋण की पर्याप्तता एवं संबद्धता से है। किसको? लघु उद्योगों को ऋण एवं पर्याप्तता तथा संबद्धता से है नायक समिति के संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा किन उपायों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो जो प्रारूप समिति है इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को। और इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष के अलावा कुल 6 अन्य सदस्य थे, जबकि अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है यह कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो यह USA से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। और जो संघ है राज्य संबंधों की समवर्ती सूची है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और भारतीय राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियाँ निहित हैं। तो जो भारत का संघात्मक मॉडल है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के भाग 3 एवं अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है यह संसद के पास निहित होती है। लेकिन जो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय रहते हैं इसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे रोग दिए गए हैं और उससे संबंधित विटामिन पूछा गया है। तो जो रतौंधी रोग है यह विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी है यह विटामिन सी की कमी से होता है। और जो रैकेट्स है यह विटामिन डी की कमी से होता है। और जो रक्त अल्पता है यह विटामिन B12 की कमी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित हैं। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं जैव विविधता से यह ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ सबसे अधिक पेड़ पौधे एवं जंतुओं में विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात
पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में केवल 2 हॉट स्पॉट हैं। कौन से? पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि जैव विविधता है इसका उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैव विविधता ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ सबसे अधिक जीवों एवं वनस्पतियों में विविधता देखने को मिलती है। लेकिन सबसे अधिक जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है। तो जो मानव मूत्र का जो पीला रंग है वह यूरोक्रोम नामक एक पिगमेंट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स यह एक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन की एक तकनीक है, जिसके अंतर्गत पौधों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों को मिलान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थाओं का मिलान कीजिए। इसरो है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का जो मुख्यालय बेंगलुरु में है। IUCA इसका जो फुल फॉर्म है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, तो इसका जो मुख्यालय पुणे में है। और नेक्स्ट है IUAC, इसका जो फुल फॉर्म है इंटर यूनिवर्सिटी एसिलेटर सेंटर, इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो VSSC है विक्रम स्पेस या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसका जो मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो यह पीयूष ग्रंथि है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इसका जो प्रारंभ है वर्ष 1995 में किया गया था। कब? वर्ष 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कुछ रसायन दिए गए हैं और उससे संबंधित रासायनिक नाम पूछा गया है। जो नीलत होता है इसे क्या कहते हैं? नीलत होता को कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्या? कॉपर सल्फेट, जिसका जो फॉर्मूला होता है CuSO4। और जो एप्सम सॉल्ट है इसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, इसका फॉर्मूला MgSO4 होता है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। और जो कास्टिक सोडा होता है इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है? तो जीव भार का पिरामिड है यह तालाब में उल्टा बनता है, तालाब महासागरों में, जबकि वन घास स्थल और शुष्क स्थल इन सभी में जीव भार का जो पिरामिड है हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रवाह में योगदान देता है? तो सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान जल वाष्प का होता है लगभग 60%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद मीथेन का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन का खिताब 2021 जीता था? तो फ्रेंच ओपन 2021 का जो खिताब है नोवाक जोकोविच ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन एनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो शुक्र ग्रह या वीनस का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एनविजन मिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अगले वर्ष से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण प्रस्तुत करेगा? तो जो असम सरकार है, असम सरकार ने यह घोषणा की है कि असम सरकार असम राज्य के निवासियों के लिए भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों की घोषणा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शहर को 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना गया है। मतलब 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कहाँ पर? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में
राज्य के लोगों को चल रहे कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह 5 जून को मनाया जाता है। और सबसे पहले जो विश्व पर्यावरण दिवस है वर्ष 1973 में मनाया गया था। कब? वर्ष 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है तो कौन सा हुआ है? अधिनियम है या साइबर लॉ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खालिस्तान ने एक नई पहल रिपोर्ट एट डोंट शेयर इट शुरू की है जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसबुक। फेसबुक द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई है, रिपोर्ट एट डोंट शेयर इट। इस पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? फेसबुक के द्वारा। और इस पहल के अंतर्गत क्या किया गया है? तो इसमें बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने तथा इसके लिए साझा करने को हतोत्साहित करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली सतत सकारात्मक वायुमार्ग दबाव SCPAP स्थानापन्न मशीन जीवन वायु किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, IIT रोपण के द्वारा। IIT रोपण ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फेसबुक की स्थापना कब की गई थी? तो फेसबुक की जो स्थापना है कब की गई थी? वर्ष 2004 में की गई थी। कब? वर्ष 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट कौन सा है? तो इप्सिना है, यह दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट है और यह है अरबी भाषा बोलने की क्षमता वाला दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट है। कौन सा? इप्सिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ऑनलाइन बिजनेस दो या दो से अधिक बिजनेस कंपनियों, संस्थानों, एजेंसियों के बीच किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहलाता है। क्या? बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर कंप्यूटर का युग दिया गया है और उसमें प्रयुक्त प्रणाली पूछी गई है। तो जो कंप्यूटर का प्रथम युग था इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। क्या? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। जो द्वितीय पीढ़ी में डायोड एवं ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा था और चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है अपने वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। किसके समक्ष? केंद्र सरकार के समक्ष। और इसकी स्थापना कब की गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की? 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। कब? 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है 31 जनवरी 1992 को की गई थी। कब? 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो मध्य प्रदेश राज्य जो SC आयोग है इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष रहा था? जो सरदार सिंह डंगस हैं यह लगातार 2 कार्यकाल मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 11 फरवरी 1964 को किया गया था। कब? 11 फरवरी 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? तो यह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। क्या है? यह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को नई दिल्ली में की गई थी।
और यह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त की स्थापना है यह फरवरी 1982 में की गई थी। कब? फरवरी 1982 में। और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त जो अधिनियम है यह वर्ष 1981 में आया था। कब? वर्ष 1981 में। और उसी अधिनियम के अंतर्गत फरवरी 1982 में मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर MPPSC के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।